सूरजगढ़ स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले पूरी स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को बंद करो, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया करके हिदायत देते हैं, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा, बंद करो। ऐसा सालों से चलता आ रहा था। ट्रेन कहाँ कहाँ से प्लेटफॉर्म पर आती है और यहाँ से कहाँ जाती है, किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि उसमें से उतरने वाले रहस्यमय यात्री भी उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही कहाँ चले जाते हैं, आज तक किसी को नहीं पता चला। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट वाला जैसे ही खिड़की बंद करना चाहता है, अचानक एक आदमी आता है और टिकट वाली खिड़की पर वो आदमी अपना हाथ घुसा देता है और कहता है, भाई मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी उसका टिकट देना। टिकट काटने वाला आदमी बोलता है, अबे मरना है क्या? अभी जो ट्रेन आएगी वो कहीं नहीं जाएगी, 4 घंटे बाद आने वाली ट्रेन से जाना। आदमी कहता है, 4 घंटे में कहाँ वेट करूँगा, प्लीज़ दे दो भाई। आदमी के जिद करने पर टिकट वाला उसे टिकट दे देता है और टिकट विंडो बंद कर देता है। फिर वो आदमी एक चाय वाले के पास जाता है और कहता है, भाई एक चाय मिलेगी, मुझे आने वाली ट्रेन से जाना है। इतना सुनते ही चाय वाला बोलता है, उस ट्रेन से कोई नहीं जाता, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो प्लेटफॉर्म से बाहर भाग जाओ। इतना कहकर चाय वाला भी अपनी दुकान बंद कर देता है। वो आदमी प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है और सोचता है, तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती है? बाहर निकल रहे इन यात्रियों से पूछता हूँ। तभी वो आदमी देखता है कि सभी यात्री उसे अचानक से दिखाई देना बंद हो गया। ट्रेन जाने के लिए फिर से आवाज़ लगाती है। वो आदमी सोचता है कि अरे ट्रेन तो जा रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है और ये ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक तो जाएगी ही। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ने लगता है। चाय वाला अपनी दुकान से झाँक कर देखता है कि वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है, तो वो उसे ज़ोर से चिल्लाता है, अबे आगे कहाँ जा रहे हो, मारेगा क्या? वो आदमी बोलता है, अरे भाई साहब मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतना बोलकर वो आदमी उस ट्रेन पर बैठ जाता है। वो आदमी देखता है कि अंदर कुछ और यात्री बैठे हैं, तो उनको कन्फर्म हो जाता है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन तक जाएगी ही। उसमें से एक यात्री बोलता है, तुम हमें मारने आए हो। दूसरा यात्री बोलता है, हमें जलाने आए हो। और तीसरा यात्री बोलता है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा भगवान हमारे साथ है, हम नहीं तू मरेगा। और उस तीनों ने मिलकर उस आदमी को मार दिया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तभी कुछ समय बाद पुलिस वाले उसके लाश के पास आए। वही वो चाय वाला भी आया, बोला, बेचारा मर गया, सीख सीख कर कहता था मैं, इसे मत जाओ। टिकट काटने वाला भी बोला, टिकट काटने आया था तो मैंने तो मना कर दिया था। पुलिस वाला बोला, हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली, जब से रहस्यमय ट्रेन चालू हुई है ये 11वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडी देखने के बाद ये ट्रेन क्यों चलती है, कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। इनमें से तो उतरने वाले यात्री कौन है जो उतरने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर बोलता है, अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं भी डर के मारे ऑफिस पर दुबक जाता हूँ। पुलिस वाला बोलता है, झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी वो ट्रेन स्टार्ट होती है, साफ साफ बताओ। स्टेशन मास्टर बोलता है, इंस्पेक्टर ये मत भूलिए कि मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ, मतलब इस पूरे स्टेशन का मालिक। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। इंस्पेक्टर उसे अपने साथ आने को बोलता है और उसे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे उसके हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन वहाँ से जाती है। स्टेशन मास्टर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है,
ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब मैं कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। जब किसी से कुछ नहीं होता तो स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उसे पूरे ट्रेन के आने और जाने तक की सारी गतिविधियों को सीसीटीवी फुटेज में दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर तांत्रिक कहता है, ये कोई भूतिया चक्कर लगता है। उसी के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर साहब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं। यही कारण है कि स्टेशन मास्टर को कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आज ट्रेन आने दो, मैं उस पे सर जाऊंगा। रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुप कर सब देखता रहता है। तभी ट्रेन आकर रुकती है। हमेशा की तरह यात्री उतरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज़ देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक दौड़कर उस ट्रेन में सर जाता है। तभी उसमें बैठे एक यात्री बोलते हैं, तू हमें मारने आया है? फिर दूसरा यात्री बोलता है, हमें जिंदा जलाने आया है? फिर तीसरा यात्री बोलता है, हमारे मंदिर के भगवान का दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है। हमारे साथ हमारा भगवान है। उदयपुर का मंदिर हम बना कर ही रहेंगे। तभी वो तीनों तांत्रिक को मारने के लिए उसके पास आने लगता है। तांत्रिक अपने पोटली से राख निकालता है और उस तीनों पर फूंक देता है और ट्रेन से कूद जाता है। स्टेशन मास्टर दौड़कर तांत्रिक के पास आता है और बोलता है, आप ठीक तो है ना? तांत्रिक बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। ये सारे वो भक्त थे जो यहाँ से 4 स्टेशन दूर उदयपुर में मंदिर बनाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जला दिया था। अब जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है उसे ये लोग अपना दुश्मन समझते हैं। सोचते हैं वो उन्हें जिंदा जलाने आया होगा और वो उसे मार डालते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है, इसका कोई तो उपाय होगा बाबा, क्या ये लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे? तांत्रिक बोलता है, उसका उपाय सोच लिया है मैंने। उस मंदिर का बड़ा सा थासा बनाकर प्लेटफॉर्म पर रख दो और ट्रेन आते ही आप सबको वो करना होगा जो मैं बताऊंगा। और ऐसा ही किया जाता है। उदयपुर के विपरीत मंदिर का बड़ा सा खूबसूरत सा थासा बनाया जाता है और उसे प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन के आते देखते ही सभी लोग घबरा कर काँपने लगते हैं। साइड वाला बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर बोलता है, तांत्रिक ने कहा कि हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, स्टेशन मास्टर ज़ोर ज़ोर से बोलता है, आखिर इतने वर्षों बाद उदयपुर का मंदिर बनाने का हमारा सपना पूरा हुआ। लो भाई प्रसाद खाओ। स्टेशन मास्टर ने हिम्मत करके ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को भी प्रसाद दिया और कहा, हमारा सपना पूरा हुआ। उदयपुर का मंदिर बन गया है। देखो यह रहा थासा। और इसी तरह वो यात्री खुश हो गए और ट्रेन में बैठकर वापस चले गए। और उस दिन के बाद सूरजगढ़ में सब कुछ ठीक हो गया। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है। सभी तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, याद रखना बेटा, इंसान हो या भटकती हुई आत्मा, वो तब तक भटकता है जब तक उसे अपनी इच्छा पूरी हुई दिखाई नहीं देता है। एक बार उसे उसकी इच्छा पूरी हुई दिखाई दे तो हमेशा के लिए भटकना बंद कर देता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।